Hello students, today our topic is geometric progression. Its arbitrary form is GP. Let's consider a sequence. Two, 4, 8, 16. If we see carefully it, आप लोगों को एक पैटर्न नज़र आएगा. जैसे कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 8 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 16 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, वी गेट ए कांस्टेंट रेशो. आप लोगों को एक कांस्टेंट रेशो दिख रही है. सिमिलरली अगर मैं कोई और सीक्वेंस लूँ लाइक 1/9 माइनस 1/27 1/81 माइनस 1/243, इसमें भी अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म को छोड़कर अगर सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, सो वी गेट यहाँ पर आपके पास प्लस ले लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है सीक्वेंस में. -1/3 और इस चीज़ को भी कटिंग करके कितना आएगा आपके पास -1/3. दैट मीन इस टाइप की सीक्वेंस जिसमें आप लोगों को एक कांस्टेंट रेशो मिल रही हो, कॉमन कांस्टेंट रेशो मिल रही है, उस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं आप? जीपी. सो आप लोग बोल सकते हो जो जीपी होती है एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो सेकंड टर्म होती है वो कैसे ऑब्टेन होती है, उसकी प्रीवियस टर्म को हम फिक्स्ड रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए अब 8 कैसे ऑब्टेन हो रहा है, जो उसकी प्रीवियस टर्म है 4, फिक्स रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8. 16 कैसे आ रहा है, आप लोगों को प्रीवियस टर्म को फिक्स रेशो से मल्टीप्लाई करना है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी? ए सीक्वेंस A1 A2 AN फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, इज कॉल्ड जीपी इफ ईच टर्म इज नॉन ज़ीरो. फर्स्टली वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है. एंड सेकेंड थिंग AK + 1/AK इज इक्वल टू R. और आपकी जो डिवाइड करने पर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? एक फिक्स रेशियो आनी चाहिए सच दैट K इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. जैसे आप लोगों के पास AP में होता था nth टर्म को फाइंड करने के फार्मूले या समीशन को फाइंड करने के फार्मूले, उसी तरह GP में होता है. सो हम AP और GP साथ साथ देखते हैं. ठीक है, इस साइड AP लिख रहे हैं, इसके फार्मूले यहाँ पर. AP में हमारे पास क्या होता था? D, जिसे हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस. भुजन निकालते कहते थे हम माइनस कर. और जीपी में क्या होती है? कॉमन रेशो होती है, या आप बोल सकते हो फिक्स्ड रेशो. और इसे कैसे फाइंड आउट करते हो? AK + 1AK सच दैट आपकी जो टर्म्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और K की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए. AP में हम nth टर्म को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते थे A + n-1D. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे nth टर्म को फाइंड करने के लिए? AR ⁻n - 1. दैट मीन्स इसमें हम जनरली कैसे लिखते थे? फर्स्ट टर्म A लिखते थे, सेकंड A + D, थर्ड A + 2D, फोर्थ A + 3D. सो इसमें कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म A ही आएगी, A आपकी फर्स्ट टर्म है, इसी में भी सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR²,
फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3। और आप थर्ड टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो? जैसे मैंने आपको बोला था, जो सेकंड टर्म होती है उसको एक फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए सेकंड टर्म है जो, उसे अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगी सो वी गेट थर्ड टर्म। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप इसमें फाइंड करते थे एपी में आप कैसे फाइंड आउट करते थे? जो आपकी लास्ट टर्म होती थी उसमें डी जो होता था कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते थे। जैसे हो गया आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी हो तो थर्ड में क्या ऐड कर देते थे? डी। समीशन, एपी में समीशन का फॉर्मूला आपके पास था SN इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ये एपी में और ये जीपी में n/2 2a प्लस n-1 d, या यहाँ पर L होता तो आपके पास गिवन तो क्या लिखते थे? a प्लस L इज ए लास्ट टर्म। अगर सम ऑफ n टर्म जीपी में फाइंड करना हो, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें सम का फॉर्मूला आपका a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n 1 माइनस आर, ये तब यूज़ करना है अगर आपकी r की वैल्यू 1 से लेस है। और ये समीशन का फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब आपकी r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। सो आई होप सो आप लोगों को फार्मूले क्लियर हैं जीपी के। सो इजी वे से हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट सम। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आर एंड राइट नेक्स्ट फोर टर्म ऑफ जीपी की आपके पास 5, 0.5, 0.0। आप चेक भी कर सकते हो ये जीपी है या नहीं। आप लोगों को क्या फाइंड करना है? फिक्स रेशो फाइंड करनी है कि सभी की सेम आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले फिक्स रेशो कैसे फाइंड करते थे हम लोग? इसमें 0.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 0.1। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो हैं, 3 टर्म तो हैं, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5। फर्स्ट टर्म को ये बोलते हो। सो A4 क्या आएगी आप लोगों की? आपके पास जनरल फार्मूला क्या होता है? EN इज इक्वल टू AR रेज़ टू पावर n-1। सो आपकी फोर्थ टर्म AR रेज़ टू पावर 4-1 क्या आएगा आपके पास? AR रेज़ टू पावर 3, जिससे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो A की वैल्यू 5, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी है आपकी? 0.1। पावर 3 की तो आपकी कितनी आ जाएंगी? 3 पॉइंट छोड़कर। सो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0। सो इज दैट क्लियर? यह की आएगी फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे? AR रेज़ टू पावर 4, A की वैल्यू 5, 0.1 की पावर 4। सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पॉइंट के बाद 4 नंबर आने चाहिए। इसके बाद एक मेथड मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, अगर आपकी जो प्रीवियस टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अपने फिक्स नंबर से, तो भी आप लोग अपनी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं? 4 and 5 पॉइंट। सेम एज इट इज 7 टर्म, जस्ट आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। सो यहाँ देखिए 2, 2, 4, 5, 6 पॉइंट छोड़कर लगाना है आपको। सो दैट इज अ 7 टर्म। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट सम देखिए, क्या बोले आपके पास? सेकेंड सम, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ जीपी। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको जीपी गिवन है या एपी। अब
आपके लिए बहुत मायने रखता है AP और GP को पहचानना। सो आपके पास GP क्या गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो ऑन। और टर्म कौन सी इंडिकेट है T20 और TN, ये दो टर्म्स फाइंड आउट करने को बोला है। सो T20 जनरल फार्मूला हम लोगों को पता है A(r⁻n-1), दैट मीन 20-1, तो A(r⁻19). अब A और R की वैल्यू चाहिए। A आपकी फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज 5/2। R आप लोगों को डिवाइड कर कर फाइंड आउट करना होता है। सो R आपकी 1/2 आ जाएगी। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू इन T20। A की वैल्यू आपकी आई 5/2 एंड R की वैल्यू आई आपकी 1/2 रेज़ टू पावर कितना है 90। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की नीड नहीं है आपको, जस्ट आपको अगर पावर ऐड हो रही है तो कर दो, ठीक है। यहाँ 1 की पावर 19 1 ही आ जाएगा। सो 2 की पावर 19 नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। TN फाइंड करना है आप लोगों को A(r⁻n-1), जनरल फार्मूला। A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5/2 एंड R की वैल्यू 1/2। A की वैल्यू 5/2, R की वैल्यू 1/2 n-1, सेम एज इट इज। 1 की पावर n-1 1 ही आ जाएगा, नीचे 2 की पावर n-1। यहाँ पर अब पावर्स ऐड होंगी आपकी, सो वी गेट 2 raised to power n। सो दिस इज अ TN। थर्ड टाइप का सम देखिए आपका, बोले हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन GP। और यह आपको सीधे बोल सकते हैं, आपको GP गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करिए, जैसे आप लोगों को AP में भी ये सम था। सो अगर ये GP बनानी है हम लोगों को, तो इसकी जो फिक्स रेशो है, फिक्स रेशो कैसे फाइंड करोगे, x को डिवाइड करोगे -2/7 से, और यहाँ और कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, -7/2 को किससे डिवाइड करोगे, x से। सो दोनों आ रहे हैं, सो फ्रॉम 1 and 2 आपस में इक्वल हो जाएंगी ये। सो यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो 7x माइनस डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर सिंप्लीफाई किया आप लोगों ने -7 डिवाइडेड बाय 2x। जैसे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंप्लीफाई करना है। सो 14x² -14 कैंसल आउट हो जाएगा। सो x² इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू +-1। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 या -1 लोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका GP बन जाएगा। तो फोर्थ सम देखिए इसका, कह रहे हैं फाइंड द 12th टर्म ऑफ GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। आपको अभी टेलर टर्म फाइंड करने को बोला है, दैट मीन्स T12 सिंपल फार्मूला A(r⁻12 - 1 AR की 11। अब देखिए आप लोगों के पास कॉमन रेशो है, दैट मीन्स R की वैल्यू है आपके पास, दैट इज 2। A आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको कंडीशन दी है। सो A कंडीशन काफ़ी है आप लोगों को A फाइंड करने के लिए। क्या गिवन है उन्होंने, 8 टर्म किसके इक्वल है, वो बोल रहे हैं 192। आप लोगों को जनरल फार्मूला पता है AN इज इक्वल टू AR⁻n-1। सो जस्ट आपको यहाँ पर n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो T8 होगा कि आपका A, R की वैल्यू आपको 2 गिवन है, 8 - 1 मीन्स
7, सो a 2⁻⁷। लेकिन हम लोगों को T8 की वैल्यू 192 गिवन है। अगर आप 192 के फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा इसका 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 3। आप लोग इसके इजीली बना सकते हो, 192 को फैक्टराइज कर सकते हो इजीली, आप लोगों को पावर मिल जाएगी फिर। सो सी 2 की पावर आपकी क्या आ रही है 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जस्ट मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फैक्टर्स बनाए, अदरवाइज आप लोग सीधी कटिंग कर सकते हो, बट आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा इसमें जीपी में फैक्टर्स, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पर पावर्स को कंपेयर करना है। सो एक ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 2⁻7। यहाँ पर आपकी 6 पावर कैंसिल हो रही हैं, ऊपर 3 और नीचे 2। सो वी गेट a इज इक्वल टू 3/2। T12 आपको फाइंड करना था, a की वैल्यू आपको 3/2 है और r की वैल्यू आपकी 2 है (11). सो व्हेनेवर वी सिंप्लीफाई इट, क्योंकि डिवाइड में है, बेस ए में पावर्स माइनस हो जाएंगी। 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 मीन्स 1024, और मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आप लोगों को क्या मिलेगा 3070